नमस्कार। स्वागत है द चैम्बर ऑफ द मर्ग के सबसे खौफनाक मोड़ पर। पिछले 48 घंटों से पुलिस स्टेशन का वो वॉर रूम किसी कैद खाने से कम नहीं था। हवा में फ्रस्ट्रेशन थी, थकी हुई सांसें थी और जली हुई कॉफ़ी की कड़की महक थी। इंस्पेक्टर कोरिगन और उनकी टीम के पास सब कुछ था और फिर भी कुछ नहीं था। उन्हें रूम ऑफ गॉड मिल गया था, उन्हें खून के निशान मिले, एक कटी हुई उंगली मिली, एक डायरी मिली, लेकिन बॉडी नहीं मिली, एलिजाबेथ नहीं मिली और जेम्स और जॉन, उनका कोई सीधा कनेक्शन साबित नहीं हो पा रहा था। कानून की दुनिया सबूत मांगती है, कहानियाँ नहीं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने साफ कह दिया था, मुझे लाश ला कर दो या वेपन ला कर दो, किसी पागल की डायरी लेकर मत आओ। टीम टूट रही थी। डिटेक्टिव एथन हाइस गुस्से में फट पड़ा। तो क्या हम बस बैठे रहे जब तक वो किसी और लड़की को गायब ना कर दे? लेकिन इंस्पेक्टर कोरिगन की आंखों में अब थकान नहीं थी, वहाँ एक ठंडी आग जल रही थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो कानून के दायरे में रहकर कानून की हदों को तोड़ेंगे। वो जेम्स और जॉन को इंटेरोगेशन के लिए उठाएंगे, भले ही उनके पास पक्का केस ना हो। वो उनका सुकून छीनना चाहते थे। कोरिगन ने कहा, हम रेडमूर बात करने नहीं जा रहे हैं, हम जंग करने जा रहे हैं। शाम ढल रही थी जब रेडमूर की शांत सड़क पर दो काली टैक्टिकल वैन्स आकर रुकी। दरवाजे खुले और उनमें से हैवी आर्मर पहने हुए पुलिस वाले बाहर निकले। ये कोई नॉर्मल पुलिस विजिट नहीं था, ये एक हमला था। पड़ोसी सीआर चैंडलर, मॉर्गन सब अपने घरों से बाहर आ गए थे। उनके चेहरों पर डर था। उनका हीरो जेम्स अब निशाने पर था। कोरिगन ने जेम्स के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। उन्होंने दरवाज़ा पीटा, दरवाज़ा खुला। जॉन खड़ा था, वहीं पत्थर जैसा चेहरा, और उसके पीछे जेम्स, जो अभी भी एक दुखी और टूटे हुए फियोंसे का नाटक कर रहा था। ये क्या बदतमीजी है? जेम्स चिल्लाया, मेरी एलिजाबेथ गायब है और तुम मेरे घर बंदूक लेकर आए हो। पड़ोसी भी जेम्स के सपोर्ट में आ गए। क्यों कर रहे हो ऐसा? एक औरत की आवाज़ आई। उसने क्या किया है? लोगों को लग रहा था कि पुलिस एक विक्टिम को परेशान कर रही है। उन्हें नहीं पता था कि वो जिसके लिए लड़ रहे हैं वो इंसान नहीं, एक भेड़िया है। कोरिगन ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने जेम्स की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, खुद चल कर आओ या हम घसीट कर लेकर जाएंगे। जेम्स ने एक पल के लिए नहीं सोचा, फिर अपना नाटक जारी रखा, मैं अपने लॉयर से बात करूंगा। पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में जंग जारी रही। एक कमरे में जेम्स था, वो शांत बैठा था, बिल्कुल रिलैक्स्ड। कोरिगन ने उसे तोड़ने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, कोरिगन ने कहा, पर तुम नए हो। तुम वो मॉन्स्टर हो जो विक्टिम बनने का नाटक करता है। क्या एलिजाबेथ तुम्हारे लिए बस एक कैनवास थी? जेम्स, जैसे ही कोरिगन ने कैनवास शब्द बोला जो उस डायरी में लिखा था, जेम्स की आंखों में एक पल के लिए असलियत दिखी, एक जानवर का गुस्सा। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, मैं अब एक शब्द नहीं बोलूँगा। दूसरे कमरे में ईथन की हालत और ख़राब हो गई थी। वो जॉन से पूछताछ कर रहा था, लेकिन जॉन एक ब्लैक होल था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ईथन ने गुस्से में उसे कॉलर से पकड़कर दीवार से लगा दिया, पर जॉन ने पलक तक नहीं झपकाई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। रात होते होते जेम्स का महंगा लॉयर आया। क्योंकि पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, उन्हें जेम्स और जॉन को छोड़ना पड़ा। मिशन फेल हो गया। उस रात ऑफिस में सन्नाटा था, सब हारे हुए महसूस कर रहे थे। ईथन ने कोरिगन से पूछा, इंस्पेक्टर, आपको शुरुआत से कैसे पता था जब हम सब अंधेरे में थे? आपको पूरी तस्वीर कैसे दिख रही थी? कोरिगन देर तक छुपा रहे थे। फिर उन्होंने अपना वॉलेट निकाला और एक पुरानी फ़ोटो ईथन की तरफ बढ़ा दी। एक 8 साल की बच्ची की फ़ोटो। ये मेरी बेटी है, कोरिगन ने धीरे से कहा, लिली। और फिर कोरिगन ने अपना राज खोला। 15 साल पहले उनकी बेटी गायब हो गई थी। एक साल बाद उसकी बॉडी मिली थी। उसे भी किसी ने स्टडी किया था, उसे भी किसी ने आर्ट बनाया था। कोरिगन ने कहा, मैं 15 साल से उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो खाली कमरे बनाता है, जो बच्चों को नहीं परिवारों को शिकार बनाता है। मैं यहाँ जॉब करने नहीं आया था ईथन,
मैं यहाँ अपना बदला लेने आया था। पूरी टीम सुन्न रह गई। अब यहीं सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक बाप की जंग थी। लेकिन उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई थी। फोरेंसिक्स एक्सपर्ट ओलिविया ने जेम्स के घर से मिली चीज़ों को स्कैन किया। वहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक रिसिप्ट के, एक कंस्ट्रक्शन स्टोर की रिसिप्ट। उसमें एक ख़ास तरह का प्लास्टर खरीदा गया था जो साउंड प्रूफिंग के लिए यूज़ होता है। टेक एक्सपर्ट रेयान ने पता लगाया कि उस प्लास्टर में एक स्पेशल पत्थर की धूल होती है। और किस्मत देखिए, वही धूल, वही माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स जेम्स की गाड़ी के फ्लोर पर मिलते हैं। रेयान ने सैटेलाइट डाटा यूज़ किया। उसने ढूंढा कि यह धूल किस इलाके में सबसे ज़्यादा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेड डॉट चमका। शहर के बाहर एक पुराना इंडस्ट्रियल पार्क, वहाँ एक वेयर हाउस था। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए वेयर हाउस पर रेड मारी। बाहर से वो एक टूटा फूटा गोदाम लग रहा था, लेकिन अंदर एक नई दुनिया थी। वही सफ़ेद कॉरिडोर्स, वही ठंडी हवा। ये मर्क का नया स्टूडियो था। उन्होंने कमरे चेक की और फिर एक बड़े से फ्रीजर रूम में उन्हें वो मिल गया जिसका डर था। ठंड में जमी हुई सफ़ेद चादर में लिपटी हुई दो बॉडीज़, क्लैरा और एलिजाबेथ। टीम वहाँ खड़ी रही। उनके दिलों में दुख और गुस्सा उबल रहा था। शैतान ने अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन इस बार शैतान से एक गलती हो गई थी। जल्दबाजी में वो अपना मेन सर्वर वाइप करना भूल गया था। रेयान ने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया। स्क्रीन पर फोल्डर्स खुल गए। ये कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, ये हाई डेफिनेशन वीडियोस थी। क्लैरा की किडनैपिंग, कॉलोनल अंकल का टॉर्चर और एलिजाबेथ की आखिरी कुछ घंटे, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। और सबसे आखिरी वीडियो में जेम्स कैमरे के सामने खड़ा था, खून से सना हुआ, और अपने आर्ट के बारे में लेक्चर दे रहा था। ये सबूत था, पक्का सबूत। कोरिगन वापस इंटेरोगेशन रूम में गए। जेम्स अभी भी वहाँ बैठा था, अपने लॉयर के साथ छूटने का इंतज़ार कर रहा था। कोरिगन ने कुछ नहीं कहा, बस एक टेबलेट टेबल पर रखा और प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर जेम्स का चेहरा आया। वो एलिजाबेथ की बॉडी के पास खड़ा होकर बोल रहा था। इंटेरोगेशन रूम में सन्नाटा छा गया। जेम्स ने स्क्रीन देखी और पहली बार उसका नकाब उतर गया। वो दुख, वो भोलापन, सब गायब हो गया। उसकी जगह एक ठंडी शैतानी मुस्कान ने ले ली। वो डरा नहीं, वो शर्मिंदा नहीं हुआ, वो मुस्कुराया जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट पर गर्व कर रहा हो। तो जेम्स ने अपनी असली आवाज़ में कहा, जो बिल्कुल इमोशनलेस थी, तुमने मेरा काम ढूंढ ही लिया। मैं इम्प्रेस हुआ इंस्पेक्टर। कोरिगन ने उसकी आंखों में देखा और वो सवाल पूछा जो कोरिगन पिछले 15 साल से पूछना चाहता था, क्यों, आखिर क्यों? जेम्स अपनी कुर्सी पर पीछे हो गया। इंस्पेक्टर एक स्कल्पचर पत्थर को क्यों तराशता है? ताकि उसके अंदर छिपे फरिश्ते को आज़ाद कर सके। जेम्स की आंखों में पागलपन की चमक थी। हम हत्यारे नहीं हैं इंस्पेक्टर, हम कलाकार हैं। हम मर्क एनामनेसिस प्रोजेक्ट के क्यूरेटर्स हैं। हम लोगों को उनकी बोरिंग ज़िंदगी से आज़ाद करते हैं। हम दुनिया में से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं और जो खालीपन बचता है उस वॉइड को स्टडी करते हैं। वो असली आर्ट है। जेम्स ने कोरिगन की तरफ देखा और कहा, और एलिजाबेथ मेरा मास्टरपीस थी। केस सोल्व हो गया था, सबूत मिल गए थे, मॉन्स्टर पकड़ा गया था। लेकिन जब इंस्पेक्टर कोरिगन ने जेम्स को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ा है, उन्होंने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो मानता है कि वो भगवान का काम कर रहा है। जेम्स जेल जाएगा, शायद हमेशा के लिए, लेकिन उसकी वो बात हम खालीपन बनाते हैं कोरिगन के कानों में हमेशा गूंजती रहेगी। ड्रेडमूर का किस्सा यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन दुनिया में ऐसे कितने और आर्टिस्ट छिपे हैं जो अगले कैनवास का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हूँ सूत्रधार, द चैम्बर ऑफ द मर्क। सुनने के लिए शुक्रिया। दरवाजे बंद रखें और अपने परिवार को करीब रखें। शुभ रात्रि।